तो दोस्तों क्या हालचाल, और एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइस मैं हूँ अभी दुकान पर, और ठीक है। तो गाइस आज मैं हूँ दुकान पर अकेला, क्योंकि ये भाई गया हुआ है मार्केट, और मेरा जो दूसरा वाला भाई है वो गया हुआ है कहीं साइड पर फलोदी गए हुए, ठीक है, जो यहाँ से लगभग 50-100 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो गाइस आज जो है ज़्यादा कुछ काम है नहीं, क्योंकि कल जो था संडे था, ठीक है। और दोस्तों संडे को जो है मतलब इतना ज़्यादा कुछ काम नहीं आता, ठीक है, क्योंकि संडे को जो है लगभग लोग छुट्टी रखते हैं ज़्यादातर, लेकिन इतने सारे लोग नहीं रखते, लेकिन फिर भी कुछ कुछ जगह छुट्टियां रहती है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों संडे को जो है हम भी जो है वैसे फ्री बैठे रहते हैं। कभी कभी कोई काम आ भी जाता है, लेकिन दोस्तों ज़्यादातर फ्री बैठे रहते हैं संडे को, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मेरे आप सबको पता है कि मेरे भाई इलेक्ट्रिकल की दुकान है, और मैं यहाँ से जो है व्लॉग वीडियो बनाता हूँ। मेरे जो व्लॉग्स वीडियो है वो इलेक्ट्रिकल दुकान से रिलेटेड और फैमिली से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो गैस आज मैं जो है जब हमारी जो उधारी वाली है ना, जो डायरी बनाई हुई है अलग से, ठीक है, ये जो डायरी आपको बताऊँ ना, ये कहाँ पर गई, हाँ। तो गैस ये है उधारी वाली डायरी, ठीक है, जिसको हम खाता वगैरह बोलते हैं, जिसमें खाता वगैरह होता है, ठीक है। तो गैस बहुत जनों की जो उधारी बाकी थी, तो आज हमने जो है एक एक करके सबको हमने फ़ोन लगाया जिसको उधारी बाकी थी, है ना। तो दोस्तों आप में से अगर कोई दुकानदार है या फिर कोई दुकानदारी करता है, किसी के दुकान है ना, तो गैस हम जो है मतलब यहाँ पर तो भाई उधारी का ऐसा सिस्टम है, जब हमने नई जब दुकान खोली थी तो गैस लगभग 1.5-2 लाख रुपए हमारे फंस चुके थे उधारी में। उसके बाद भाई अक्कल आ गई कि यहाँ उधारी नहीं रखनी, ठीक है, लेकिन यार फिर भी भाई उधारी के बिना चलता नहीं है ना। तो दोस्तों अगर आपके भी दुकान है और अगर आपको उधारी से बचना है, ठीक है, कि मतलब आप भी जो है अगर धंधा करते हैं, आपके भी जो उधार ज़्यादा है, तो गाइस इससे जो है कैसे बचते हैं, ठीक है, उधार से, है ना। तो गाइस उधार से अगर आपको बचना है तो गाइस मैं आपको जो ऐसे 3 चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे आप भी जो उधार से बच सकते हैं, है ना। और उधार मतलब दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, ठीक है। अगर आपको जो है उधार देना जरूरी है कि भाई उधार नहीं देंगे तो हमारा धंधा इसी पर चलता है ना। तो दोस्तों आप भी जो है उसको उधार देंगे भी और आपका पैसा भी आएगा, ठीक है। तो गैस वो जो दोनों चीज़ आपको जो बताने वाला हूँ, ठीक है, कि कुछ लोग समझते हैं कि भाई उधारी है फिर हमारा पेमेंट नहीं आता है, तो गैस वो पेमेंट भी आपका जो है वापस आएगा, और उधारी आपको जो है ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो गैस जो सबसे पहला काम यह है कि अगर आपको उधारी नहीं रखनी है ना, तो यार सबसे पहले आप जो है कस्टमर को मना कर दो कि भैया उधारी नहीं है। तो भाई सबसे जो पहला तरीका भाई ये हो गया कि उधारी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अगर आप धंधा करते हो, ठीक है, अगर आपकी बढ़िया माल वगैरह भरा हुआ है दुकान में, है ना, और अगर आपको जो है मतलब ऐसा लगता है कि हमारी जो मतलब कस्टमर आते हैं हमारी दुकान में, बहुत सारे कस्टमर आते हैं, और अगर आपको उधारी नहीं देते तो गाइस आप जो सीधा मना कर सकते हो कि भैया हमें उधारी नहीं है ना, तो हम यहाँ पर उधारी नहीं रखते हैं, और मतलब कुल मिला के उधारी नहीं है, ठीक है। आपको जो है सीधा मना कर देना है। और अगर ये आपको उधारी अगर क्या बोलते देनी भी पड़ती है ना, कि भैया उधारी के बिना तो हमारा धंधा चलेगा नहीं, किसी का भाई काम ऐसा ही होता है, प्रोफेशन ऐसा होता है जिसमें उधारी के बिना नहीं चलता है, उधार देना ही पड़ता है, ठीक है, खाते बनाना ही पड़ते हैं, है ना। तो गाइस आपको ऐसा करना चाहिए कि आपको जो है मतलब कुछ गिने चुने लोगों का ही जो है खाता रखना चाहिए, है ना, उनकी जो उधारी रखनी चाहिए, जो अच्छी पैठ वाले हो, ठीक है, जो लेन देन में एकदम बराबर पक्के हों, जिनका पेमेंट टाइम टू टाइम आता है, ठीक है। तो गाइस आप ये जो दूसरा तरीका हुआ, अगर आपको उधारी देना है तो उसको दीजिए जिसको मतलब जिसके पैसे आने के चांसेस हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाई आप हर किसी को उधारी दे रहे हो, और ऐसे तो भाई आपके पैसे डूब जाएंगे, ऐसे तो भाई आपके पैसे भी डूब जाएंगे। मैं अपनी बात करूँ तो गाइस मतलब मेरे पापा की दुकान है ना, तो हमने जब जो है दुकान खोली थी तो यार पापा के साथ भी बहुत हुआ, लोग मीठे मीठे बहुत बोलते हैं, लेकिन जब फ़ोन लगाते, लेकिन दोस्तों उस टाइम जो फ़ोन उठाते नहीं है पेमेंट के लिए, ठीक है, बिल्कुल फ़ोन नहीं उठाते, तो ऐसा होता है, ठीक है। तो दूसरी चीज़ अगर आपको उधारी देनी है तो गाइस कुछ गिने चुने लोगों को ही दो, है ना, जिनसे पैसा वापस आ सके। और दोस्तों तीसरी मेन चीज़ कि अगर आपको उधारी भी देनी है और आपका जो है पेमेंट में वापस लाना है, तो गाइस उसके लिए एक चीज़ और है कि सबसे पहले भाई आप उधारी दो मत, अगर आपको उधारी नहीं रखनी है। लेकिन अगर आपको फिर भी उधारी रखनी पड़ रही है ना, तो गाइस एक तरीका और कर सकते हो कि मतलब जब आप किसी को उधारी देते हो ना, है ना,
तो गाइस आपको अगर पता है कि सामने वाले की हैसियत कितनी है, सामने वाले की जो है बंदे की मतलब वो कितने पैसों वाला है, यानी कि मतलब उसके देने की जो पावर कितने, वो कितना दे सकता है, ठीक है। तो गाइस ये चीज़ है कि आप उसको जो है उधारी तो दो, लेकिन दोस्तों एक फिक्स लिमिट सेट कर दो कि हम इस बंदे को इतने ही उधारी देंगे। जैसे अगर किसी का माल मतलब कोई बंदा है, ठीक है, वो बहुत ही पैसों वाला है, लेकिन भाई वो बहुत कंजूस है, ठीक है, बहुत कंजूस है। आपका 40-50 हज़ार का माल होता है तो वो मुश्किल से जो है 10-15 हज़ार ही देता है, इससे ज़्यादा नहीं देता, ठीक है। और वो आपको आपके लाख रुपए की मतलब मान लो 40-50 हज़ार का, मान लो 40-50 हज़ार का आप उसको जो सामान देते हो, है ना, और वो बंदा इतना कंजूस है कि वो आपको 10-15 हज़ार ही देता है, बाकी वाले नहीं देता, या फिर अटकाते रहता है हमेशा। तो गैस एक चीज़ कर सकते हो कि मतलब जो भी ऐसा कस्टमर है ना, जो उधारी मतलब उसको देनी भी पड़ती है और वो हमारा पेमेंट भी नहीं देता है ना, पेमेंट फंस जाता है भाई किसी किसी का। तो गैस दो काम कर सकते हो। पहली चीज़ कि उसको उधारी उतनी लिमिट कर दो कि भाई इसको 10 हज़ार से ज़्यादा उधारी नहीं देंगे, ठीक है। महीने का महीना भाई आप लिमिट कर दो। जैसे ही आपका जो है 9-10 हज़ार का सामान जाता है तो गाइस आप उसकी जो लिमिट कर दो, है ना, कि इससे ज़्यादा इसको सामान नहीं देना, क्योंकि भाई इसकी हैसियत इतनी है, ये देगा ही इतना, ठीक है। तो एक तो दोस्तों ये आप जो लिमिट सेट कर सकते हो कि हम इसको 9-10 हज़ार से ज़्यादा उधारी नहीं देंगे, ठीक है। और दोस्तों जब जैसे ही 9-10 हज़ार की उधारी होती है ना, और आप कितना सहन कर सकते हो, मतलब आप कितने महीने तक उधारी रख सकते हो, उस पेमेंट के लिए कितना आप वेट कर सकते हो। जैसे कि मान लो 1 महीने आप सिर्फ वेट कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस उसका पेमेंट जैसे 9-10 हज़ार का बन जाता है तो आप उसको जो है फ़ोन करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। आपको भाई चक्कर तो थोड़े लगाने पड़ेंगे, क्योंकि धंधे में एक सिस्टम है भाई कि सिर पर बर्फ़, मुंह में शक्कर और दोस्तों पैरों में चक्कर, ये 3 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। सिर पर बर्फ़, मुंह में शक्कर, पैरों में चक्कर, ठीक है। तो गैस ये 3 चीज़ें जिसमें है वही भाई धंधा कर सकता है। तो आपको लिमिट सेट कर देनी है ना, और आप जो है मतलब किसी को 10 हज़ार का आप उसकी लिमिट सेट कर दो, और उसको दोस्तों जैसे महीना पूरा होता है तो गैस आप उसको फ़ोन करना स्टार्ट कर दो। और 10 हज़ार से ऊपर भाई जब वो सामान लेने आते हैं तो गाइस उसको जो सामान देना बंद कर दो कि भाई हमारे जो पुराना पेमेंट क्लियर कराओ, और उसके बाद ही हम आपको जो है नया माल देंगे, ठीक है। और उसके बाद ही हम ये जो उधारी है वो दोस्तों हम कंटिन्यू करेंगे। तो दोस्तों इससे आप जो है मत उधारी से बच सकते हो, और आपको जो है ज़्यादा पेमेंट में नहीं डूबेगा, ठीक है। तो गाइस हमने भी जो है ऐसा ही कर रखा है। खैर हमारी तो भाई एक जो है छोटी सी दुकान है, तो हमारी भाई ज़्यादातर उधारी है ना वो भाई 3 हज़ार के ऊपर हम किसी को नहीं देते। जैसे ही 2.5-3 हज़ार होते हैं, मतलब 2 हज़ार भी हो जाता है ना, और महीना अगर पूरा हो जाता है तो गैस हम उनको जो है फ़ोन करना स्टार्ट कर देते हैं कि भैया आपका छोटा सा पेमेंट बाकी प्लीज़ करा दो। और यार 15 से 2 हज़ार का जो पेमेंट होता है, या फिर 2-3 हज़ार का जो पेमेंट होता है वो यार कोई भी दे देता है, ठीक है, कि यार मतलब इतना सा छोटा सा ही तो पेमेंट है, इसको हम क्यों घुमाएं, ठीक है। तो गैस सामने वाले बंदे को भी लगता है कि यार छोटा सा पेमेंट है और मैं इसको जो है बार बार नहीं घुमाऊंगा। तो ये चीज़ें दोस्तों, पेमेंट आप जो है छोटा छोटा जो है उधारी देना स्टार्ट करो। उधारी अगर आपको देनी है तो गैस छोटी उधारी दो, ज़्यादा मत उधारी दो, और एक लिमिट सेट कर दो। तो गैस उससे जो है आपका पैसा भी नहीं फंसेगा और आपकी उधारी भी रह जाएगी। तो दोस्तों ये चीज़ थी, और ये चीज़ मैंने सीखी भाई यहाँ पे गले पर बैठ कर, ठीक है। यहाँ पे मैं दुकान पर रहता हूँ तो गैस मेरे को पता है कि लोग कैसे है, ठीक है। सबके साथ होता है, मेरे भी साथ ऐसा ही होता है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये चीज़ है। तो ये थी दोस्तों आज का वीडियो, और ये था आज का व्लॉग, और आज का ये व्लॉग वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।